यहाँ पे हम वर्क एंड एनर्जी चैप्टर से कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हेन अ पर्सन लिफ्ट्स अ बॉडी फ्रॉम ग्राउंड वर्क डन बाय द लिफ्टिंग फोर्सेस। तो जब भी पर्सन बॉडी को एक लिफ्टिंग फोर्स की मदद से अपवर्ड मूव कराता है, तो चूँकि लिफ्टिंग फोर्स भी अपवर्ड लग रही होती है और उसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो भी अपवर्ड होता है, मींस लिफ्टिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो एंगल है वो ज़ीरो है। और हम वर्क डन का जो रिलेशन है वो जानते हैं, W = FD cos थीटा, और यहाँ पे थीटा F और D के दरमियान एंगल होता है। तो चूँकि लिफ्टिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये एंगल ज़ीरो है। और हम जानते हैं कि cos ज़ीरो की जो वैल्यू होती है वो +1 होती है, मींस कि इस केस में जो वर्क डन होएगा वो पॉजिटिव होएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको cos थीटा की मुख्तलिफ़ एंगल्स पे जो मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ होती हैं उनका पता होना चाहिए। जैसा कि cos थीटा 0 डिग्री के ऊपर इसकी वैल्यू +1 होती है, 90 के ऊपर इसकी वैल्यू 0 होती है, और इसी तरह से 180 पे अगर cos थीटा की वैल्यू देखी जाए तो वो नेगेटिव मैक्सिमम होती है या -1 होती है। 270 पे इसकी वैल्यू फिर से 0 होती है, और 360 के ऊपर इसकी वैल्यू +1 या पॉजिटिव मैक्सिमम होती है। अब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर चूँकि लिफ्टिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल ज़ीरो है, तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो +1 या पॉजिटिव मैक्सिमम होगी। सो अल्फ़ा ऑप्शन इज़ करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हेन अ पर्सन लिफ्ट्स अ बॉडी फ्रॉम ग्राउंड वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटीज़। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो हमने वर्क डन फाइंड आउट किया वो लिफ्टिंग फोर्स के ज़रिए था जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड थी। यहाँ पे भी लिफ्टिंग फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है और उसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट तय हो रहा है उसकी डायरेक्शन भी अपवर्ड है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है। तो यहाँ पे अगर हम वर्क डन का रिलेशन देखें तो वहाँ पे जो FD है उसमें से F यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट उसका अपवर्ड कवर हो रहा है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटेशनल फोर्स के दरमियान जो एंगल है वो 180 का एंगल है। तो हमने ये देखा था कि 180 के एंगल पे जो cos थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 या नेगेटिव मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो बीटा होगा कि नेगेटिव मैक्सिमम इसकी वैल्यू होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक फोर्स एक बॉडी को डिस्प्लेस करती है तो वर्क डन कितना होगा। तो हम जानते हैं कि जो वर्क डन है ये एक डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करने का ये मेथड होता है कि जो मुतलका यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनको अपने ही साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। I को I के साथ, J को J के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो 3I + 4J, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी 4I + 3J है। तो हमारे पास इनको हम किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, जो 3I और जो दूसरी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट में 4I है इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो I के जो यूनिट वेक्टर हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करके प्लस इनमें जो J के यूनिट वेक्टर हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव साइन किस बेस पे आता है कि अगर एक साइड पे पॉजिटिव साइन हो और दूसरी साइड पे नेगेटिव हो तो फिर नेगेटिव आता है, और अगर दोनों यूनिट वेक्टर्स के साथ पॉजिटिव साइन हो तो फिर पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर होगा वो 24 जूल होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फॉलोइंग 4 पार्टिकल्स हैव सेम काइनेटिक एनर्जीज, देन विच ऑफ देम हैव मैक्सिमम मोमेंटम। तो हमें काइनेटिक एनर्जी
और मोमेंटम का दरमियान एक रिलेशन ड्राइव किया था कि जो काइनेटिक एनर्जी है ये इक्वल होती है मोमेंटम का स्क्वायर ओवर 2m। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर चूँकि काइनेटिक एनर्जी हमें सेम गिवन है, तो चूँकि काइनेटिक एनर्जी सेम है तो मोमेंटम और मास का डायरेक्टली रिलेशन होगा। मीन्स ये अब हम ये देखेंगे कि वो जो हमें 4 पार्टिकल्स जिनमें प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फ़ा पार्टिकल गिवन हैं, इनमें से मास किसका ज़्यादा है। जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। तो हम जानते हैं कि इन तमाम में से जो सबसे ज़्यादा मास होता है वो अल्फ़ा पार्टिकल्स का होता है। तो चूँकि उनका मास सबसे ज़्यादा है तो मोमेंटम भी सबसे ज़्यादा होगा। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है इस केस में वो डेल्टा है।